अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला हमद बेहद मर खुदाए पाकरा आंके ईमा दाद मुश्ते खाकरा हजार बार बशोयम दहंज मुश्को गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारम चार यार ताबे औलाद अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौस आज़म ज़ेर साया हर वली अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु आदम शानुहु अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु वहदहु ला शरीक लहू दी हम्द और सनातु बाद खालिक कायनात आप सब दी और बंदा नाचीज़ दी
जुमातुल मुबारक दी हाज़री कबूल व मंजूर फरमाए। गिरामी कदर हाज़रीन व सामईन, अहले इस्लाम, उश्शाक़ान मुस्तफ़ा, मुहिब्बान सहाबा व अहले बैत, कुरान मजीद फुरकान हमीद दी बड़ी मारूफ आया करीमा जिसके अंदर अल्लाह ने दुरूद शरीफ का हुक्म फरमाया है, उस दी मैं खुतबा के अंदर तिलावत करने की सादत हासिल की है। इस एतबार नाल आप दी खिदमत गुजारिश करांगा और इंशाअल्लाह अगले जुमातुल मुबारक ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक शायद जुमा में आला हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा खान फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपका 100 साला उर्स है, 100 साला उर्स आपका हो रहा है। अगला जुमा तो शायद मैं इस मौजू पर बढ़ावांगा, लेकिन उस तो अगे इंशाअल्लाह फिर मौजू जोड़ा है वो इंशाअल्लाह चलेगा। चंद गुजारिशात आपकी खिदमत अज पेश करांगा, फिर अगे मिलाद शरीफ का महीना आ जाएगा तो उस एतबार नाल फिर गुफ्तगू होएगी। गिरामी कदर अहबाब, अल्लाह फरमाते ने कि नबी ते ईमान वालो अल्लाह भी दरूद पढ़दा है, तुसी भी दरूद पढ़ो। दरूद पाक हुजूर ते भी है, हुजूर दी आल ते भी है। आल दे अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बेटे भी शामिल ने ते हुजूर दियां बेटियां भी शामिल ने। आहले बैत हुजूर दियां बीवियां भी शामिल ने, नबी पाक सरकार दियां बेटियां भी शामिल ने। मसला जहन दे अंदर रख लो, अल्लाह दे कुरान दी तशरीह दे मुताबिक और कुरान दी नस दे मुताबिक अल्लाह ने रसूलुल्लाह नू 4 बेटियां अता फरमाइयां। कुछ नादान लोग ये सवाल पैदा करते हैं, उठाते हैं कि अगर हुजूर दियां बेटियां 4 ने तो वो मुबाला विच मौजूद क्यों नहीं सन। उसका जवाब यह है कि मुबाहला 10 हिजरी नू होया है और रसूलुल्लाह दियां बेटियां इस तो पहले विसाल फरमा गई। तवज्जो है आप हज़रात, रसूलुल्लाह दियां बेटियां अगर होर भी ने तो चादर दे थल्ले क्यों नहीं। मेरे साथियों और संगियों, चादर दे थल्ले बीबी ज़ैनब भी कोई नहीं, तो उम्मे कुलसूम हजरत अली दियां बेटियां कोई नहीं, हसन ते हुसैन हैं, तो क्या वो पाक नहीं या वो अहले बैत शामिल नहीं। जवाब आएगा जी बिल्कुल वो अहले बैत शामिल ने। तो इस जगह पे भी जवाब सेम है कि जिस वक्त आया ततहीर नाजल हुई है उस वक्त हुजूर दियां बेटियां दा विसाल हो चुका है। और अगर वो जिंदा भी होंदियां तो उन्होंने चादर के थले ना बुलाना। अगर ये बेटी होने की नफी है तो फिर फातिमा दियां बेटियां भी चादर के थले कोई नहीं, उन्होंने बारे की जवाब आएगा। अजीजा ने मन, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, आप दे एक भाई का नाम जाफर है, आप दे एक भाई का नाम अकील है। उन्होंने तुसी हजरत अली दे भाई मनदे हो ना, लेकिन उन्हों का जिक्र कोई नहीं, ना कोई यौम जाफर तैयार मनांदा है, ना कोई यौम अकील मनांदा है, यौम अली मनाया जाता है। तो अगर हजरत अली की शान ज्यादा है तो यह मतलब नहीं कि दूजे बिरा ही नहीं। जिमें अली की शान ज्यादा होने तो बाद भी दूजे बिरा है ने, इवें फातिमा ज़हरा की शान ज्यादा है लेकिन बहना होर भी है ने। मेरे मोहतरम सामीन, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दे 12 पुत्र ने।
यूसुफ उन्हें चेक की है शान हजरत यूसुफ की ज्यादा है, दूजिया का तो नाम ही नहीं आता होना। जितने मेरे संगी बैठे हो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दूजिया भरावां का तुहानू नाम ही नहीं आता होना। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से कुरान की सूरत भी मौजूद है, उन्होंने तज़किरा भी मौजूद है, उन्होंने अल्लाह नबूवत भी दी है, मकाम भी दिता है। लेकिन ये मतलब तो नहीं मैं दूजे बिरा ही नहीं, बिरा है ने, लेकिन उन्होंने विचों हजरत यूसुफ का मकाम बुलंद है। ये रब की पसंद है कि उन्हें सूरज ते चंद ते 11 सितारियां हजरत यूसुफ को सजदा करवाया। जो है हजरत यूसुफ फरमा दे या बती इन्नी रायतु अहद अशरा कौकबम वश्शम्स वल कमर रायतुहुम ली साजिदीन। बाबा मैं ख्वाब तक है कि मैनू 11 सितारे मेरे अगे झुके, चंद ते सूरज भी मेरे अगे झुकते। हुण ये खालिक की मर्जी उस ख्वाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने विखाया। दूजे 11 भाई हजरत यूसुफ के मुकाबले में नहीं भिरा है ने। सो किसे हस्ती के जिक्र का घट होना, किसे हस्ती के मकाम ते मर्तबा का घट होना, ये इस गल की दलील नहीं कि दूजिया की नफी कर दी जाए। ज़हरा का मकाम अपनिया बहना चू बुलंद तर है और उसकी रीजन ये है कि दूजिया बहना चू औलाद नहीं चली, फातिमा ज़हरा चू रसूलुल्लाह दी औलाद चली है इस वजह तो। और फिर फातिमा ज़हरा के बच्चों ने जो दीन वास्ते कुर्बानियां दित्तियां वो दूजिया बहना की औलाद होंदी तो यकीनन वो भी कुर्बान होंदी। ज़हन के अंदर रख लो हजरत ज़ैनब हजूर की बड़ी बड़ी बेटी ने हजरत ज़ैनब जिन्हां की शादी अबिल आस बिन रबी नाल हुई है। उन्हें जो एक साहबजादी पैदा हुई जिन्हां दा नाम सी हजरत ज़ैनब दी उमामा बेटी। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है कि हुजूर अपनी उस नवासी नाल इतना प्यार करते है कि जदों हुजूर सजदे विच जान लगते है ना नमाज के आलम में, तो उन्होंने मोढ़िया तो थले ला के तो सजदा करते हैं, तो जदों फिर उठन लगते हैं उन्होंने उठा के अपने कंधियां ते बिठा लेंदे हैं रसूलुल्लाह। हुजूर अपनी इस नवासी नू अपने कंधियां ते बिठा के नमाज पढ़ते है। ये हुण कसूर या तो बयान करन वाले आंदा है तो या सुनन वाले आंदा है कि उन्हें ये तो सुनाया गया है तो सुनिया है कि रसूलुल्लाह हजरत हुसैन को अपने कंधियां ते बिठाया है हालत नमाज और पुश्त ते सवार किया है। लेकिन ये नहीं दसिया गया कि हुजूर की वड्डी साहबजादी हजरत ज़ैनब की बेटी भी रसूलुल्लाह ने मोढ़ियां ते बिठा के नमाज पढ़ी है। भाई समझ आ रही है ना अब हजरत, ये भी उन्होंने रसूलुल्लाह का प्यार है, रसूलुल्लाह दी उन्होंने मुहब्बत है कि हुजूर नमाज के आलम में भी हजरत ज़ैनब की साहबजादी उमामा नू अपने कंधियां ते बिठा के ते हुजूर नमाज पढ़ते होंदे है और इतनी मुहब्बत फरमाते हैं उन्होंने। अजीजा ने मन साथी और संगियो, इस मसला उत्ते सब तो बड़ी दलील अल्लाह का कुरान है जिस के अंदर रब फरमाता है या अय्युहन नबी कुल्लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, है महबूब अपनी बीवियों से अपनी बेटियों से और अपनी मुसलमान औरतों से फरमा दीजिए युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना के अपनी चादर के पल्लू से अपने चेहरे का पर्दा किया करें। सो जदों अल्लाह के कुरान ने बेटियां कह दिता है तो फिर इत्थे किसी होर दलील की जरूरत नहीं। वैसे अगर कोई दोस्त इस मसले को पढ़ना चाहे तो यह मसाला उसूल काफ़ी के अंदर भी मौजूद है, यह मसला मजालिसुल मोमिनीन के अंदर भी मौजूद है, यह मसला कादी नूरुल्लाह शोस्तरी ने और मुंतहा अल-अम्माल के अंदर शेख अब्बास कुम्मी ने इसनू लिखा है कि हजूर दियां बेटियां 4 ने। और हजरत उस्मान की दामादी का तज़किरा सैयद शरीफ रजी ने नहजुल बलागा के अंदर भी फरमाया है कि हजरत उस्मान दामाद रसूल ने। असल के अंदर मसला भी बंदियां नूं यही है, हजूर दियां बेटियां 4 होण ते बंदियां की प्रॉब्लम है।
सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि जे असी बेटियां मनीए ना चार ते जिन्होंने हजूर ने बेटियां दितियां ने मुड़ उन्होंने भी मनना पौंदा है ते जे उन्होंने मन लीए तो साडा बचदा कुछ नहीं लिया मुढ़ों ही बह जाओ बेटी एक तवज्जो है हज़रात। अल्लाह दा कुरान कहता है कि रसूलुल्लाह दी बेटियां संगी आंदे जी वो हजरत खदीजा की पिछली शादी दियां बचियां सन। याद रखिए कुरान दसदा है कि जड़ियां पिछली शादी दियां बचियां होना उन्होंने बेटी नहीं आख्या जाता। कुरान आंदा है वरबाइबुकुमुल्लती फी हुजूरिकुम उन्हां वास्ते लफ्ज बेटी नहीं रबीबा इस्तेमाल होता है अरबी इस्लाम याद उन्हां वास्ते पिछलियां बचियां वास्ते लफ्ज इस्तेमाल होता है रबीबा। बेटियां बेटियां नहीं कुरान बेटियां कह के दस छड़िया कि रसूलुल्लाह नू अल्लाह ने 4 बेटियां अता फरमाई। और अगर रसूलुल्लाह दी उन्हां बेटियां दी औलाद होंदी असी वल्लाहि अज़ीम उन्हां भी सैयद मनना असा साडे वास्ते भी सैयद है लेकिन उन्हें जो औलाद नहीं चली रसूलुल्लाह सरकार दी औलाद ज़हरा पाक की जो चली इस वास्ते असी उन्हां दी औलाद नू सैयद भी मनने उन्हां दा एहतराम भी करने। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जनाजा का मसाला है। लोग कहते जी साहबा ने रसूलुल्लाह का जनाजा नहीं पढ़िया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जेड़े बेली ये सवाल करते ना सुन्नी बच्चे याद कर लो भैणा उन्होंने आख्या करो भैणा जनाजा बनाओ फिर जनाजे पढ़न वाले भी विखावांगे। भाई पहले जनाजा ते साबित करो क्योंकि जनाजा की होंदा है जनाजे का कॉन्सैप्ट की है बंदे देन मैयत बाहर पई होंदी है ऐलान होंदा है मस्जिद नूर फलाना बंदा बहुत हो गया तो फलानी मस्जिद अगे जनाजा होंदा पिया सारे इकट्ठे हो जाओ बंदे सारे इकट्ठे होंदे ने अगे एक मौलवी साहब होंदे ने पीछे बंदे खड़े होंदे ने 250-300 बंदा आ जाता है जिन्हें चू वजू कई को नहीं होंगे कई जुतियां को नहीं लाइया होंदियां कई ना को नहीं होंदा मखलूत जिहा मजमा होंदा जिहड़ा पीछे खड़ा होंदा है वो खड़ा हो गए तो पीछे पे आंदे होंदे ने अल्लाहुम्मा मगफिर लिहय्यिना व मय्यितिना या अल्लाह आ जिहड़ी मैयत साडे अगे पई है असी 400-500 बंदा पीछे खलो के दुआ पे मंगने इन छड़ दे इन माफी दे दे यही जनाजा है ना यही दुआ है ना अल्लाहुम्मा मगफिर लिहय्यिना व मय्यितिना या अल्लाह जिहड़ी मैयत साडे अगे पई है असी दुआ मंगते पे ये समेत सारिया मैयतां दी ते इहदी भी अल्लाह सोनिया बख्शिश की दुआ करने इन छड़ दे। हुण जेड़े कमले बंदे आंदे झल्ले कि साहबी हजूर का जनाजा नहीं पढ़ सके गोया वो ये चाहते हैं कि रसूलुल्लाह ने साहबा बख्शना सी समझ आई जे कोई ना यानी साहबा आउंदे वो खड़े होंदे इंज करके आंदे भाई अल्लाह सोने असी आए हाँ नौजुबिल्ला अल्लाह सोना माफ करे अपने नबी नू माफ कर दे इंज आखना ने तुम आखना नहीं जी नहीं इंज तो नहीं आखना चाहिए मैं कह जी इंज तुहानू पता है नहीं आखना चाहिए तो उन्होंने भी पता सी इंज नहीं आखना चाहिए। ओ भाई मेरे और जलियाओ उम्मत नबी नहीं बख्शांदी नबी उम्मत बख्शवांदा है। बंदे आंदे ने उम्मत आके आंदी अल्लाह सोने माफ कर दे है उम्मत ही कोई है ऐसा जेड़ा ये आखे कि अल्लाह सोने माफ कर दे। फिर सवाल एक पैदा होता है एक ज़हन च गल पैदा होती है फिर जी होया की सी क्योंकि विसाल ते हुजूर दा भी होया है ना होया की सी ए गल चंगी है पूछनी चाहिए वो होया की सी लेकिन जनाजा नहीं होया ये गल ज़हन च रख लो जिवें बंदियां दा होता है इंज जनाजा नहीं होया जिवें साडा ते तुहाडा होना है जे अल्लाह फजल कीता ते या जिमें रोज होंदा है या जिमें होना है इंज रसूलुल्लाह दा जनाजा नहीं होया। भलियो लोगो रसूलुल्लाह सरकार आप कोई आम इंसान ने जदों हुजूर दा विसाल होने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा नू फरमाया अगर तुम इजाजत दो तो मैं जिंदगी के आखिरी दिन उत्थे गुजारा जिथे मेरी तबीयत आराम ते सुकून महसूस कर दी।
हजूर के अजवाज मुताहिरात बीवियां नूं, चूंकि हजूर हर रोज़ एक बीवी के घर कयाम फरमा होंगे ताकि हकूक की बराबरी रहे। उन्हें जो ये बात सुनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अज की, यार रसूलुल्लाह जिथे तुहानूं सुकून महसूस होता है सरकार उत्ते कयाम फरमाओ। हुजूर ने हुजरा आयशा का इंतखाब किया। यह भी आजाद है हजरत आयशा का। हुजरा आयशा का इंतखाब फरमान तो बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया सहाबा, और इस हदीस दे रावी अबू बकर ने, अल्लाह का नबी जिथे विसाल करे उन उत्थे ही दफन करीदा है। तवज्जो है, हजूर का विसाल हो गया। जो विसाल पाक कमाल होया, पीर वाले दिन सवार नूं विसाल होया रसूलुल्लाह दा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बाद विसाल सब तो पहले जिस हस्ती ने हजूर का चेहरा वेखे वो अबू बकर ने। सब तो पहले हजूर की पेशानी ते जिन्ना बोसा दिता है वो अबू बकर ने। मुतवज्जे हो के कोई ना, ये अबू बकर वो है जिन्हें सब तो पहले रसूलुल्लाह सरकार का कलीमा पढ़ा है। ये अबू बकर सिद्दीक हो है जिदे वास्ते जन्नत के 8 दरवाजे मुश्ताक ने कि अबू बकर साडे ही चुलंग के जन्नत ही टुर जाए। ये अबू बकर है जिहड़ा रसूलुल्लाह की उम्मत चू सब तो पहले कबर च उठेगा। ज़हन च रख लो, सब तो पहले कबर चू सिद्दीक अकबर उठणगे हजूर तो बाद। बारकल्लाहु फीक। अजीजा ने मन सरकार को गुसल देने की बारी आई तो सिद्दीक अकबर ने मौला अली सरकार को ये हुक्म की अर्ज किया कि सरकार गुसल तुसी दो, क्योंकि गुसल देना मैयत नूं ओदे घर वालियां दी और करीबी रिश्तेदारां दी ड्यूटी हुंदी है, म्याणियां दी नहीं ड्यूटी हुंदी। म्याणा भजा लिया तो आके गुसल देवे। अब्बा मर जाए तो पुत्रा ने नहीं चवड़ा पता होंगे बाबे नूं गुसल किवें देना। मैं हर रोज़ ये मसला बंदे नूं समझाना। ते कसूर बच्चों का भी है तो अब्बे का भी है। बच्चे नूं जो तू भजाई ले गया है पहली तो लैके प्रेप तो लैके बीए तक तो उस ना नहीं की, पढ़ता गया, पढ़ गया ना, अब्बे दी ख्वाहिश के मुताबिक पुत्र प्रेप तो लैके बीए तक अंग्रेजी पढ़ता रहा है। ते अब्बा सियाणा बनता ना, बीए तक स्कूल जो पढ़ाया किसी आलम को बिठा के दोनों का मौलवी साहब इन सिखाओ इन्हें आप किवें नहाना है, तो जे अब्बा फौत हो जाए तो उन्हें किवें नवाना है। इन्नी ट्यूशन मौलवी साहब को भी पढ़नी चाहिए है। मौलवी दे असीं नेड़े नहीं जाना, मौलवी सही नहीं होंगे, मौलवियों तो दूर रहना चाहिए जी। 3-3 हज़ार फीस देंदे बंदे जेडे केमिस्ट्री पढ़ाने वाले ते अंग्रेजी पढ़ाने वाले उस्ताद ने, दिया करो क्योंकि वो तुहानूं कमाई होनी है। लेकिन केमिस्ट्री की किताब ये नहीं दसदी कि अब्बे नूं गुसल किवें देना है। फिजिक्स ये नहीं दसेगी कि अब्बा मर गया तो जनाजा किवें पढ़नी। बायो ये नहीं दसना अब्बा फौत हो जाए तो दुआ किवें पढ़नी है। ये सिर्फ दसना है तो मौलवी दसना। भाई समझ आई कोई ना? ये आलिम दीन को बिठाएगा अपने बच्चों से सीखणगे ना। नबी पाक सरकार का विसाल होया तो गुसल मौला अली दिता है। मौला अली सरकार की शहादत हुई है तो इमाम हसन गुसल दिता है। इमाम हसन की शहादत हुई है इमाम हुसैन गुसल दिता है। तुसी बंदे उन्होंने तो मैं चंगा। हर बंदा जो फौत हो जाए वो औलाद का हक है कि अपने बुजुर्गों को गुसल दिया कर। उस वे मम्मी डैडी मुंडे पीछा पै आते तो आते जी मौलवी साहब को लिया वो गुसल देन। सन तो पता ही नहीं अब्बे ने जरासीम लगे होने, विचू डरते हैं बाबे ने जरासीम लगे होने तो एवं नवाया सन भी लग जाने। वो कुछ समझ आई जाएगी कोई ना। भैया कम अज कम अपनी औलाद को इन्नी को दीनी तरबियत देनी चाहिए है। जी आप नहीं देन आती तो किसी आलिम को उस्ताद को बिठाओ कि उस्ताद जी इन पढ़ाओ, दसो कोई कम अज कम इस्लाम दी बुनियादी चीज़ें इन सिखा दो। खैर जो गुसल हो गया कफन हो गया हुण जी की करना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि मौला अली को जाओ तो उन्होंने को पूछो हुण की करना है। तवज्जो है हजरत कि मौला अली को जाओ तो उन्होंने पूछो हुण की करना है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फतवा इरशाद फरमाया जो शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस दिलवी ने मदारिज नबुव्वत में लिखा है और रसूल काफी के अंदर यकूब कुलैनी ने लिखा है। मेरे सारे बच्चे नोट कर लो। हजरत अली ने जो फरमाया आपने फरमाया कि कोई हजूर सरकार के सामने इमाम बन के न खलोवे।
ना हजूर नूं इस हुजरा पाक चू कढ़िया जाएगा। सारे बाहर निकलो, सब तो पहले मेरे नबी दी बारगाह च फरिश्ते आके दरूद पढ़नगे, फिर दरूद मैं दसना 10-10 करके तुसी पढ़ते जाया। समझ आई कोई ना हजरत? जेड़ा बंदा है ख्याल भी करता है ना कि हजूर दी बारगाह च पढ़ा गया अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, या अल्लाह असीं आए हैं ते बख्श दई। वो बंदा नादान है और दीन नूं नहीं समझ सकिया, क्योंकि नबी सरकार दी अजमत है। मेरे अल्लाह ने फरमाया लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। महबूबा तू अख दा इशारा करना है ते मैं जहन्नमियां नूं जन्नत दे छड़नी है। ते कुजा उम्मत इस गल ते झगड़ा कीती है भाई बंदे बख्शाण नहीं आए रसूलुल्लाह नूं। याकूब कुलैनी ने उसूल काफी दे अंदर लिखा है कि रसूलुल्लाह दे सहाबा अंसार और महाजरीन ने हजूर दी बारगाह जिवें मौला अली दस्सिया उंज जाके दरूद पढ़िया। इंज आउंदे सन हुजरे चू ते हजूर नूं निकालिया नहीं ना गया, कम दरवाजे चू दाखिल होना है ते चार पाई हजूर सरकार दी दे कोल खलो के ते सरकार दी चार पाई दे कोल खलो के दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ पढ़ के अगलिया निकल जाना है, पिछू दुनिया आ जाना। फौजन फौजन इंज ग्रोह दर ग्रोह आउंदे गए ते पढ़ते गए ते निकलते गए, पढ़ते गए ते निकलते गए। रसूलुल्लाह सरकार दी बारगाह च मलाइका ने, मुहाजिरीन ने, अंसार ने और अहले बैत ने दरूद शरीफ पढ़िया है। उन दिल करदा दे ते जनाजा समझ लो, दिल कर जा देते आप बंदियां वाला मुरवजा जनाजा जेड़ा तुसी बनाई फिरदे हो, जो भी समझना है पढ़िया दरूद गया है। ओदा नाम तुसी जनाजा रखो, ओदा तुसी नाम दरूद शरीफ रख लो, जियारत रख लो, जो दिल जे ओदा नाम रख लो। लेकिन एक कॉन्सैप्ट जेड़ा तुहाडे देन विच बनाया गया ना, जनाजे नहीं रले, ये गल कोई नहीं। पर रसूलुल्लाह ने सब तो पहले सवाल होना चाहिए रसूलुल्लाह दे जनाजे दा इमाम केड़ा ते केड़ी किताब विच लिखा है। घड़ू नहीं चलना, बस घड़ मार दी तेरी फलाना जी, फलाना ते साबित भी तो करना ना फलाना। रसूलुल्लाह ने जिस बंदे को अपनी हयात मुसल्ले दे खड़ा करके फरमाया कि जा अबू बकर मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर तू मेरी उम्मत का इमाम है। ना अबू बकर इमाम बने ना मौला अली इमाम बने। कोई उत्थे एक बारी सारे सहाबा 10-10 करके आउंदे रहन ते दरूद शरीफ पढ़ के ते निकलते रहन। बस ये कोई ज़हन च ना रखिया है भाई जिवें बंदे जनाजा हुंदा है तो फिर लोग आउंदे ने तो वो पता नहीं किदे रुझे आए, वो आए कोई ना, वो खिलाफत के झगड़ियां च लगे आए। झगड़े ता आए जे झगड़े हजूर बना मिटा के ना गए होंदे थे। झगड़े ता है जे अल्लाह दे कुरान ने ना फैसला किया हुंदा। अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान ते मौला अली दी खिलाफत का फैसला अल्लाह दा कुरान भी कर गया है, मुहम्मद मुस्तफा दा फरमान भी कर गया है और ओहदे उत्ते सहाबा किराम अंसार और मुहाजिरीन दा इजमा कर गया है। एक खिलाफत ऐसा मसला है जिहदे उत्ते पूरी उम्मत दा इजमा है कि जो है ठीक है। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीईन, खिलाफत इमाम हसन तक सरकार तक मेरे नबी सरकार ने बयान करदा मुद्दत के मुताबिक मेरे आका ने फरमाया अल खिलाफत मिन बादी 30 सनतन, मेरे तो बाद खिलाफत 30 साल रहेगी और वो 30 साल हजरत इमाम हसन सरकार दे 6 महीने दाखिल कीतियां पूरी हो जाती। समझो भैया हजरात, हुजूर सरकार ने फरमाया मेरे तो बाद खिलाफत 30 साल रहेगी, मेरे तो बाद रहेगी। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वामिलुस सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, कि अल्लाह दा वादा है कि ईमान वालियां नू, नेक अमल वालियां नू नबी तो बाद जमीन विच खिलाफत अता फरमाएगा। लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, जमीन ते खिलाफत अता करेगा अल्लाह उन्हें। और अल्लाह ने अपने उस वादे की तकमील फरमाई।
रसूलुल्लाह ने उसका आगाज फरमाया और फरमाया मेरे तो बाद 30 साल रवेगी। ये सरकार दा फरमान है आका दा, मेरे तो बाद अल खिलाफत मिन बादी सलासून सनतन, मेरे तो बाद 30 साल खिलाफत है। उस खिलाफत का आगाज अबू बकर सिद्दीक तो होया है और उसका इख्तिताम हजरत इमाम हसन सरकार से है। पूरे 30 साल इस्लाम के पैगाम नू रसूलुल्लाह दे सहाबा ने उठा के जजीरतुल अरब तो पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा दिता है। रसूलुल्लाह दे सहाबा दा कमाल है। और मैं अपने बच्चों नू एक जुमला बड़ी ताकीक तो बाद पेश कर रहा कि बेलियो, अगर दुनिया की कोई हिस्ट्री तुहाडे सामने पेश कर दी जाए कि इंज होया है, फलां झगड़ा होया है, फलां जगह ते झगड़ा होया है, ते तुसी ये कह दियो कि मैं इस सारी तारीख नू नहीं मनदा, तुहाडे ईमान विच एक जर्रे दा फर्क भी नहीं आउणा, क्योंकि तारीख बंदियां दी लिखी है। लेकिन अगर तुहाडे च कोई बंदा आखे कि मैं कुरान दे एक हरफ नू नहीं मनदा ते बचदा ही कुछ नहीं। इस वास्ते बुजुर्ग फरमाते कि बुनियाद कुरान ते रखी जाती है, अकीदे दी बुनियाद हिस्ट्री ते नहीं रखी जाती, क्योंकि हिस्ट्री जिसने लिखी है उसका अपना एक स्कूल ऑफ थॉट सी, उसका अपना एक माइंड सी, उसने अपने माइंड को मद्देनजर रख के हिस्ट्री लिखी। तबरी ने अलग लिखी, जलालुद्दीन सियूती ने अलग लिखी, इब्ने असीर ने अलग लिखी, सियूती ने अलग लिखी, अल बिदाया व निहाया अलग है, तबरी अलग है, तारीखुल खुलफा अलग है। जितने मुअर्रिखीन ने तारीख याकूबी, तारीख मसूदी, तारीख दियां कितनी किताबां जिन्होंने हर बंदे ने अपने माइंड के मुताबिक गल्लां तारीख च डाल दित्तियां। सो मुअर्रिख दी लिखी हुई बात अगर कोई बंदा रिजेक्ट करे तो कुरान और सुन्नत की रोशनी च उस बंदे ते कोई जद नहीं। मुअर्रिख लिखी है, बंदे लिखी है, मैं नहीं मनदा, ठीक है परा लै जाओ। लेकिन अगर कोई आखे मैं कुरान का एक हरफ नहीं मनता तो इस्लाम के दायरे च नहीं रहेगा। इस वास्ते अकीदे की बुनियाद कुरान ते है। अगर हिस्ट्री आखे रसूलुल्लाह दे विसाल तो बाद साहबा ने वफादारियां बदलियां, उन्होंने इंज कीता, उन्होंने इंज कीता, ते उस हिस्ट्री ने उठा के मार दीवार ते मैं अल्लाह दा कुरान दसना, इसको ज़हन च रख ले। मेरा अल्लाह कुरान फरमांदा है, मेरे नबी दे सहाबाओं ने मेरा अल्लाह फरमांदा है वमिनल मुमिनीना रिजालुन सदकू मा आहदुल्लाह अलैहि मिनहुम मन कदा नहबहु व मिनहुम मन यल्तज़िरु व मा बदलू तब्दीला। आपने समझा नहीं है कि अल्लाह का कुरान क्या बोल रहा है। मेरा अल्लाह कुरान फरमाता है मिनहुम मन यल्तज़िरु मिनहुम मन कदा नहबहु व मिनहुम मन यल्तज़िरु व मा बदलू तब्दीला। कायनात बदल सकती है, कायनात दे रूल बदल सकते ने। और दुनिया वालों अल्लाह दा कुरान है। अल्लाह फरमांदा है मेरे नबी दे गुलाम एडे पक्के ने, मिनहुम मन कदा नहबहु, जेड़े वादे कीते आए कुछ पूरे कर गए ने, कुछ इंतजार पे कर दे रहे। मिनहुम मन यल्तज़िरु व मा बदलू तब्दीला। दुनिया बदली है, वमा बदलू तब्दीला, नबी दे यार बदले। मैं अक्सर अपने सगियां ना अपनी गुफ्तगू रोज मिसाल देना, बजे अबू बकर बदले आंदा तो इमाम हसन होते शादी ना कर दे। तवज्जो है, इमाम हसन की शादी भी सिद्दीक़ अकबर दे घर होवे, और हजरत मौला अली की शादी भी सिद्दीक़ अकबर दे घर होवे, और हजरत मुहम्मद करीम की शादी भी सिद्दीक़ अकबर दे घर होवे, तो इमाम मुहम्मद बाकर की शादी भी सिद्दीक़ अकबर दे घर होवे। तो बंदियां ने सोचना तो चाहिए जे वफादार ना है तो पिछू यारियां क्यों जोड़ी रखी है। तवज्जो है कि
ये ना आख्या मैं खिताबत के जोश गल कर छड़ी ने तो हुणे कोई गल है। मैं बड़ी ईमानदारी नाल गल पिया करना। हजरत मुहम्मद करीम दा शादी भी सिद्दीक़ अकबर दे वेड़े आयशा बिनते अबू बकर नाल, हजरत अली दी शादी अबू बकर दी बेवा अस्मा बिनते उमैस नाल, इमाम हसन दी शादी हफ्सा बिनते अब्दुल रहमान बिन अबू बकर नाल, इमाम मोहम्मद बाकर दी शादी हजरत उम्मे फरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक नाल। बंदियां ने समझना ते चाहिए जे खानदान कमियां दा हुंदा या कोई नीच लोग होंदे या कोई बदलन वाले होंदे या वफादार ना होंदे तो रसूलुल्लाह दा घराना बार बार इत्ते क्यों जंजा लेके जांदा है। अजीजा ने मन तारीख ते बुनियाद न रख। तारीख की शय बेचारी, तारीख ते यजीद नूं भी अमीरुल मोमिनीन बना छड़िया। तारीख ने यजीद नूं अमीरुल मोमिनीन बना छड़िया जिदे तू पलीत बंदा हिस्ट्री पैदा ही कोई नहीं होया। तारीख उन्होंने अमीरुल मोमिनीन बनाए बैठी है। पाकिस्तान किताबां छप चुकी हैं सैयदना यजीद के नाम से। हुण एक किताब छपी है जिदे सैयदना यजीद के टाइटल ते जामिया बनौरिया टाउन कराची तो किताब छपी है जिसके अंदर यजीद की मदह और सताइश की गई है। तारीख छोड़ना कई हवाले दिते हैं, तुम पढ़ सकते हो। तारीख उन्होंने भी हवाले दे छड़ दिए जेडे यजीद के वकील ने। बात को समझियो। लिहाजा जे बुनियाद है ना अकीदे की तारीख ते तारीख ते दस दी है कि यजीद बड़ा नेक बंदा है। बंदियां खिच खुच के उन्होंने हदीस भी पा लिया भाई कुस्तुनतुनिया वाली जंग भी हा लिया वो तो जनती है। तवज्जो है। एक मौलवी साहब का मैं बयान सुनिया मक्की वाली मसीत बह के मक्की साहब दरस देते हैं उन्होंने कुरान की आयत नाल यजीद नूं पाक कर लिया। भाई समझ आई जी। भाई तारीख ते बड़े बड़े बंदियां नूं मवाद दे छड़ दी है। तारीख नासबियां नूं मवाद भी दे रही है। तारीख राफजियां नूं मवाद भी दे रही है। तवज्जो है। जेड़ा रसूलुल्लाह दी आल दा दुश्मन है तारीख उन्हें भी ढेर मवाद देंदा है दे रही है। अबू यजीद मुहम्मद दीन बट लाहौर का एक मौलवी है जिसने किताब लिखी है रशीद इब्न रशीद, जिसके अंदर उसने यजीद की मदह सराई की थी। उसको अमीरुल मोमिनीन आख्या है, सैयदुना आख्या है, ओदे उत्ते सलाम पढ़िया है, ओदे उत्ते दरूद होवे। अजीजा ने मन एडी मोटी किताब है तो ओदे विच गल्लां तारीख दी लिखियां हुई हैं क्योंकि तारीख उन्होंने भी कुछ दे छड़िया है। जिन्ना हुसैन की शान लिखी है तारीख उन्होंने भी दे छड़ी। तारीख दुश्मने सहाबा ने भी मवाद देंदी है। तारीख दुश्मने आले मुहम्मद नूं भी मवाद फराम कर रही है। तारीख आशिकां भी मवाद फराम कर। तुसी ये समझना चाहो तो इंज समझ सकते हो कि एक समंदर है, उस दे अंदर कछुए भी ने, मेंढक भी है तो मछली भी। ठीक है जी। हुण जिहदी मर्जी हो जाल पा के जिहड़ी शायद दिल सो ओ कट के खा लिया। जिन्हों मतलूब कछुआ है वो कट के वो खांदा पिया, जिन्हों मतलूब मेंढक के वो कट के वो खांदा रहा। जिदा दिल करता है कि मैं मछली खानी है दूजे भी मेंढक वगैरह भी कछुए वो भी समंदर विच है ने। लेकिन बंदा मोमन दी मतलूब फकत मछली है। वो जाल डालता है दूजे आ भी जान वो कट के आंदा जी ये ही रहो सन तुहाडी लोड़ कोई। साडी गिजा मछली बाई ने ही जदों बंदा मोमन तारीख के समंदर च गोता लगाता है तो उत्थे मेंढक होंदे ने, उत्थे मेंढक होंदे ने, उत्थे कछुए होंदे ने। लेकिन उन्हें छोड़ देता है तो पाकीज़ा और तैयब मछली उठा लेता है। इसमें तारीख के औराक खंगालदिया होया इस चीज़ को जहन च रखना चाहिए कि असीं सुन्नियां और रसूलुल्लाह दी आल दी शान बयान करनी। जो शान के मुताबिक मिले उसनों लै लो, जो शान के मुताबिक ना हो उसनों फिर छोड़ दो। अजीजा ने मन तारीख काबिल एतबार शय नहीं, इहदे उत्ते एतमाद करने की जरूरत नहीं। कुलिया ज़हन च बिठा लो। तारीख पढ़ने वाले बच्चे कुलिया ज़हन च बिठा लें। कुरान और हदीस कसवट्टी और मियार ने अगर तारीख
कुरान और हदीस के मियार के मुताबिक आ जाए तो उस तारीख को कबूल कर लो। ठीक है, अगर तारीख कुरान और हदीस के मुखालिफ आए तो उस तारीख को छोड़ दो, कुरान ते हदीस को मत छोड़ो। अल्लाह करीम मेरे बच्चों को ये बात ज़हन च रख के समझण की तौफीक अता फरमाए। और जो मसला मैं आपकी खिदमत में बयान किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह सहाबा किराम सिर्फ दरूद शरीफ पेश करते थे, और चूंकि सहाबा दरूद पढ़ गया है, लिहाजा हुण भी असी जाइए, असी उत्थे खलो के उमें हाथ बन के दरूद शरीफ पढ़ के अगा निकल जाते। उन्होंने भी सुन्नत है, मौला अली दी भी फरमान है, तो उन्होंने भी अजर मिल गया, तो अल्लाह के फजल नाल सानू भी अजर मिल जाएगा। अल्लाह सोने की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम बंदा इन्ह चीज़ की हाज़री कबूल फरमाए और आप सब अहबाब को समझ के अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।